है आपका इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं भारत और चीन का विवाद काफी समय से चल रहा है। लगभग 15 जून की रात से शुरू हुआ विवाद अभी तक चल रहा है। उस विवाद की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, चीन की अकड़। जी हाँ दोस्तों, चीन काफी कोशिश कर रहे हैं भारत के हिस्से में घुसने की, लेकिन हिंदुस्तान की सेना जो है लगातार चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस वक्त की दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, खबर को पूरी देखने से पहले लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भले ही चीन कितनी ही कोशिश कर ले, कितने ही सैनिक जो है दोस्तों चीन ने तैनात कर लिए हैं पीएलओ पर, लगातार ट्रकों से सैनिक भेजे जा रहे हैं, मिसाइलें तैनात की जा रही है, S-400 जैसी तोपें और मिसाइलें तैनात की जा रही है। तो दूसरी तरफ भारत भी दोस्तों लगातार राफेल जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान को तैनात कर चुका है। राफेल लगातार गश्त पर है और इसी वजह से चीन की फटी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों, पीओके में चीनी सैन्य अड्डा, पाकिस्तान सेना थे 60 गार्ड। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में इसलिए भड़क रही है चिंगारी। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव अपनी चरम पर है। दोनों ही देशों ने हजारों की तादाद में सैनिक तैनात किए हैं। इस बीच खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना ने चीन की सेना को पीओके में अपने सैन्य ठिकाने के इस्तेमाल का अधिकार दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत और ताइवान से दूर रहने की नसीहत देने वाला चीन खुद भारत के मूल हितों की अनदेखी कर तनाव को भड़काने में लगा हुआ है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी के तहत जहां ड्रैगन पाकिस्तान में 87 यानी कि 87 अरब डॉलर के निवेश कर रहा है, वहीं चुपके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के गिलगिट इलाके में पाकिस्तानी सेना की मदद से सैन्य ठिकाना बनाने में लगा हुआ है। चीन और पाकिस्तान इसी नापाक चाल की वजह से लद्दाख में भारत के साथ ड्रैगन का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन सीपीसी के तहत पाकिस्तान में 87 अरब डॉलर की मदद से बंदरगाह, सड़कें, रेलवे और पावर प्लांट बना रहा है। चीन का मकसद मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए ग्वादर पोर्ट के रास्ते दुनिया को सामानों का निर्यात करना है। चीन को हमेशा से यह डर बना रहता है कि मलक्का स्ट्रेट में भारत और अमेरिका इसके लिए संकट का सबब बन सकते हैं, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत पाकिस्तान में झोंक दी है। आपको बता दें, एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने हाल ही के दिनों में सीपीईसी के तहत 11 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसमें से कई चीनी प्रोजेक्ट पीओके में चलाए जाने हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी प्रशासन भले ही इस बात का खंडन करता हो, लेकिन उसने चुपके से चीनी सेना को अपने ग्वादर और गिलगिट बाल्टिस्तान के सैन्य ठिकानों को इस्तेमाल करने का अधिकार दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आपको एक और खबर बता देना चाहते हैं। एलएसी पर हथियारों से लैस शूटिंग रेंज में है भारत और चीन के हजारों सैनिक। फिंगर 4 पर जुटे हैं 2000 चाइनीज सैनिक, तो फिंगर 3 पर हमारे हजारों जाबाज भी मुस्तैद। जी हाँ दोस्तों, चीन ने रात को फिंगर 4 की रिज लाइन पहाड़ी के निचले हिस्से पर 2000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। जवाब में भारत ने भी उसका सामना करने के लिए फिंगर 3 पर बराबर संख्या में हजारों सैनिकों की तैनाती कर दी है, जो इस बात को दर्शाता है कि यह मामला जो है दोस्तों, विवाद जो है गंभीर होता जा रहा है। भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित एलएसी पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पेंगोंग त्सो पर तो हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। पिछले 48 घंटे में चीन ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को फिंगर 4 के पश्चिमी में इकट्ठा किया है। माना जा रहा है कि इसके जरिए चीन भारतीय सेना को मिलने वाले उन सभी फायदों को बेकार करना चाहता है जो पेंगोंग त्सो के पास जवानों ने ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर हासिल किया है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने मंगलवार रात को फिंगर 4 की रिज लाइन यानी कि पहाड़ी के निचले हिस्से पर 2000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। भारत ने भी उसका सामना करने के लिए फिंगर 3 पर हजारों की तादाद में बराबर संख्या में जवानों को तैनात कर रखा है। बता दें कि चीन ने इस साल मई से ही फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 के इलाके पर कब्जा कर रखा है। जहां भारत फिंगर 8 को एलएसी मानता है, वही चीन फिंगर 2 तक दावा करता है। इसी के मद्देनजर चीनी सेना ने अब तक फिंगर 4 से पीछे जाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि एक समय चीन को फिंगर इलाके में चोटियां कब्जाने के बाद ज्यादा ऊंचाई का फायदा था, लेकिन 29 और 30 अगस्त की रात में भारतीय सेना द्वारा पेंगोंग के दक्षिणी किनारे से लेकर रेंजोंग ला के करीब रेकिन ला तक ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाने के बाद चीन का यह फायदा भी खत्म हो गया और चीन का घमंड एक झटके में चकनाचूर हो गया। इसी बात से चीन काफी जला हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी हिंदुस्तान की सेना ने 15 जून की रात को
चीन के 60 से 70 जवानों को जो है मौके पर ही ढेर कर दिया था। हालांकि चीन ने ये न्यूज नहीं दिखाई क्योंकि चीन की इससे बेइज्जती हो जाती है। एक दिन पहले ही सरकारी सूत्रों ने बताया था कि पैंगोंग त्सो में दोनों सेनाएं एक दूसरे से महज 500 से 400 मीटर की दूरी पर हैं। सूत्रों के मुताबिक एलएसी के दोनों ही तरफ सेनाओं ने हथियार जुटा रखे हैं, दोनों एक दूसरे की शूटिंग रेंज में हैं और ऊंची चोटियों से टुकड़ियों की गतिविधियां साफ है। रात में मौसम काफी खराब रहता है, ऐसे में सेनाओं को शांत रखना बड़ी चुनौती है। एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि पीएलए ने फिंगर 4 में कोई नई टुकड़ी तैनात नहीं की है, बल्कि इस इलाके में पहले से फैली टुकड़ी को जुटा दिया गया है। बताया गया है कि चीन की सेना इस वक्त फिंगर 4 की चोटी पर तैनात हो चुकी है, जिसे ग्रीन टॉप कहते हैं। वही फिंगर 3 के पश्चिम में स्थित भारत के धनसिया थापा पोस्ट की पूरी निगरानी कर सकता है। ग्रीन टॉप के पूर्व में 1 किलोमीटर पर एक पिंपल नाम की चोटी है, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। इसी स्टेज पर दोनों सेनाओं के बीच स्थिति तनावपूर्ण है। सूत्रों का कहना है कि भारत फिंगर 3 की चोटी पर जाने की कोशिश में है, लेकिन पास में ही मौजूद चीनी सेना की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। भारतीय सेना ने पिछले कुछ दिनों में 2 बार फिंगर 3 पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें फिलहाल सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी कहो, चीन का घमंड हिंदुस्तान ने चकनाचूर कर दिया है। चाहे चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद हजारों अरबों डॉलर का नुकसान चीन को देना हो, जिससे कि उसकी आर्थिक कमर टूट गई हो, या फिर 15 जून की रात को जब हमारे हिंदुस्तान के बहादुर और वीर जवान जो शहीद हुए थे, उस जगह हिंदुस्तान ने भी बदला लेते हुए चाइनीज के लगभग 60 से 70 सैनिकों को मौके पर ढेर कर दिया था। लेकिन चीन ने यह खबर नहीं दिखाई। चीन ने इस खबर को छुपा लिया और इस चीज से चीन काफी डर गया था। चीन ने सोचा भी नहीं था होगा कि हिंदुस्तान जो है दोस्तों इस कदर चीन को सबक सिखाएगा। वही दोस्तों, भले ही कितनी तोपें और टैंक चीन तैनात कर ले, कितने ही सैनिक दोस्तों वहां पर तैनात कर ले, लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान इस वक्त जो है पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर कब्जा जमाए बैठा है। ऐसे में दोस्तों अगर जंग जैसे हालात होते हैं तो पहाड़ी पर जो है ऊंचाई का फायदा हिंदुस्तान के हमारे बहादुर और वीर जवानों को मिलेगा, जो भारत माता की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर बातचीत से ये मामला हल नहीं निकलता है तो स्थिति काफी गंभीर है, विवादित स्थिति हो रही है, यानी कि विवाद बढ़ता जा रहा है, जंग जैसे हालात दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर स्थिति ऐसे ही रहती है तो वैसे भी हिंदुस्तान के साथ दोस्तों हिंदुस्तान अकेला काफी है चीन को घुटने टिकाने पर। लेकिन फिर भी दोस्तों अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश भी इस वक्त जो है दोस्तों हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। रूस और फ्रांस जैसे देश हिंदुस्तान के साथ है। अभी देखा ही होगा फ्रांस जिस तरीके से राफेल विमान पश्चिमी में इकट्ठा किया है। माना जा रहा है कि इसके जरिए चीन भारतीय सेना को मिलने वाले उन सभी फायदों को बेकार करना चाहता है जो पैंगोंग त्सो के पास जवानों ने ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर हासिल किया है। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक चीन ने मंगलवार रात को फिंगर 4 की रिजलाइन पहाड़ी के निचले हिस्से पर 2000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। भारत ने भी उसका सामना करने के लिए फिंगर 3 पर बराबर संख्या में जवानों को तैनात कर रखा है। बता दें कि चीन ने इस साल मई से ही फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 के इलाके पर कब्जा कर रखा है, जहां भारत फिंगर 8 को एलएसी मानता है, वहीं चीन फिंगर 2 तक दावा करता है। इसी के मद्देनजर चीनी सेना ने अब तक फिंगर 4 से पीछे जाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि एक समय चीन को फिंगर इलाके में चोटियां कब्जाने के बाद ज्यादा ऊंचाई का फायदा था, लेकिन 29-30 अगस्त की रात में भारतीय सेना द्वारा पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से लेकर रेजांग लो के करीब रेकिनला तक ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाने के बाद चीन का यह फायदा भी खत्म हो गया है। एक दिन पहले ही सरकारी सूत्रों ने बताया था कि पैंगोंग त्सो में दोनों सेनाएं एक दूसरे से महज 500 मीटर की दूरी पर हैं। सूत्रों के मुताबिक एलएसी के दोनों ही तरफ सेनाओं ने हथियार जुटा रखे हैं, दोनों एक दूसरे की शूटिंग रेंज में हैं।